नाजरीन MIM के सूबाई सत्र शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका यूट्यूब उर्दू में खैर मकदम है। आप मुरादाबाद पहुँचे हैं। हरिद्वार की बात की जाए तो धर्म संसद लगाई गई, जिस तरह से विवादित बयान भी वहाँ पे दिए गए, आपके सामने से कुछ मालूम है, क्या कहना चाहेंगे धर्म संसद के बारे में? देखिए, वो आतंकवादी लोग हैं और पूरे देश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही गई, मुसलमानों के वोटों से सरकार बनाने वाले नाम नहाद सेकुलर नेता खामोश हैं। भाई ठीक है, वहाँ सिर्फ महात्मा गांधी की बात नहीं की गई, उनका अपमान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले 14 करोड़ मुसलमानों का भी अपमान हुआ है। हमारे पैगंबर का मजाक उड़ाया गया, हमारे अल्लाह को, हम जिस अल्लाह को मानते हैं उसके बारे में शब्द बोले गए, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही है। कांग्रेस, दूसरी धर्म सांसद इनकी हुई कहाँ पर? रायपुर में। कांग्रेस की हुकूमत है उस स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, उनका कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये कांग्रेस और बीजेपी के ही लोग हैं ये जो कर रहे हैं। ना ही इस पे समाजवादी, ना ही कांग्रेस, ना ही बीएसपी बोलने को तैयार है। सवाल ये है कि 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई, कोई एफआईआर नहीं हो रहा, कोई जेल नहीं जा रहा है। अब ये तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं अपनी ज़बान में कहूँगा कि ये जोकर पार्टी है, और जब इलेक्शन करीब आता है तो ये अपने जोकरों को छोड़ते हैं इस तरीके की बयानबाजी। तो इनकी पुश्त पर जाहिर सी बात है कि जो हुकूमतें हैं उन हुकूमतों का साया है, और ये वही लोग करवा रहे हैं। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर ST शमशान ने आवाम को खिताब करते हुए, एक जलसे को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CM योगी की तुलना जिन्ना से की है। आपस में क्या कहना चाहिए? अब तो ये वही बता पाएंगे। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी जिन्ना से प्यार है। अब ये कह रहे हैं कि जिन्ना जो है CM योगी हैं, तो अब ये तो बात तो दोनों एक ही हो गई। जो हम लोग कहते थे कि सपा और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो ST हसन साहब ने, अब जिन्ना की तारीफ किसने किया था? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और इन्होंने कह दिया कि योगी जी जिन्ना है। तो मतलब क्या हुआ? आपकी बात पे मोहर आपके नाम से, आपकी बात पे मोहर लग गई आपके नाम से। नहीं, जो वो लोग कह रहे हैं उनसे पूछिए, भाई जिन्ना से हमको क्या लेना देना है? जिन्ना को हम लोगों ने 1947 में रिजेक्ट कर दिया था, और हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उन बातों पर, जो उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कहा था कि मुसलमानों, तुम हिजरत के मुक़द्दस नाम पर फरारी की ज़िंदगी काटोगे, मत जाओ, जामा मस्जिद के मीनार तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं। हम नहीं गए। जिनको पाकिस्तान जाना था, जो जिन्नावादी थे, वो चले गए, हम तो नहीं गए ना। और हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन उसके बाद भी हमने इस देश को, भारत को अपना देश माना, और आज भी ये हमारा देश है, और हम यहाँ के 2 नंबर के शहरी नहीं हैं, बल्कि हम भी 1 नंबर के शहरी हैं। लेकिन लोग हमें 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ हों। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि आप रोज़गार बांटिए। इस वक्त ज़रूरत है कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको आप स्टेशनरी दीजिए, आप उनको नोटबुक दीजिए, आप उनको बुक दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हालात ये हैं कि प्राइमरी स्कूल आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे ज़मीन पे बैठ कर के पढ़ते हैं। कई केसेस आए, ऊपर की छतें गिर गई, छत नहीं है, मिड डे मील का खाना खा के बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। उसको सही करने की ज़रूरत है। आप टैब दे करके क्या हासिल कर लोगे भाई? आपसे चलते चलते लास्ट मेरा सवाल है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से 40% खवातीन को टिकट देने की बात कही है, कि आपने कितनी फीसदी रखा है या कितने आवेदन अब तक आपके साथ खवातीन का है? देखिए, मर्द मजबूत होगा तो खवातीन ऑलरेडी मजबूत रहेगी। जिस घर का मर्द मजबूत होगा तो उस घर की खवातीन ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगी, और जब मर्द कमज़ोर रहेगा तो खवातीन कमज़ोर रहेगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि घर को चलाता कौन है? मर्द चलाता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम इतने % इनको देंगे टिकट। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, वो डूबता हुआ एक जहाज़ है। किसी भी हकीम को दिखा लीजिए आप, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उनको।
समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास जो अच्छे कैंडिडेट आएंगे उसमें मेल हो या फीमेल हो उससे मतलब नहीं है, अच्छे कैंडिडेट को हम टिकट देते हैं, हम उसमें मेल और फीमेल वो नहीं है। रह गया कि यकीनन हमारे साथ कांग्रेस ने भी धोखा किया है। कांग्रेस को ये भी बोलना चाहिए कि मुरादाबाद की ईदगाह में 5400 मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ है, उनके घर वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, उनको इंसाफ की ज़रूरत है, ये भी उनको बोलना चाहिए। देंगे हाशिमपुरा के लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, जिनको ले जाकर के गंग नहर पे गोलियों से मार दिया गया, उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ की ज़रूरत है। कांग्रेस ने ही तो मुसलमानों को दलित से बदतर बनाया भाई। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। तो ये देखिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। एक छोटा सवाल और है, क्या आप किसी पार्टी से इत्तेहाद करेंगे? ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारी बात चल रही है। किस पार्टी से कर सकते हैं? किसी नेशनल पार्टी से या छोटे दल? नहीं, अभी मैं आपको पार्टी का नाम बता दूंगा, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिलेश यादव जान जाएंगे, अपने पास बुला करके उसको गंगा जल पिला देंगे, गौमूत्र का छिड़काव कर देंगे, तब भाग जाएगा वो। देखिए, नजरी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे MIM के सूबाई सदर शौकत साहब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जिस पार्टी से भी इत्तेहाद करेंगे उसका नाम अभी नहीं खोलेंगे। जी, मुरादाबाद से मैं सैयद शरावन नकवी, ETV उर्दू।